अगला चैप्टर, अच्छा ये भी बच्चे सवाल है, ये आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है। सेम सवाल है, देखो जरा, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट अभी अभी कराया है, ऐसा ही जस्ट क्वेश्चन अभी अभी कराया है, बस उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन करना है। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स। ये सवाल मैं अगर बताऊं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता दूं, अगर x प्लस माइनस वन इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल इसका उल्टा अल्टी पल्टी, तो x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन हो गया ना। अब इसका रेसिप्रोकल के ऐड कर दो, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व नहीं करूंगा, बस मल्टीप्लाई करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। और इसको हम ऊपर रख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको रख देंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ऐसा सवाल जरूर आता है बच्चे। थर्ड क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई करके बताओ कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 103 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 103, मतलब 100 प्लस 3 100 प्लस 3 100 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हमारा जगह 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, और ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। फॉर्मूले वर्ड पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगला ऐसे कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ जाते हैं यार, अपन आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन। क्या है, लीनियर इक्वेशन, मतलब ये रेखीय समीकरण। अगर कोई हिंदी का बच्चा है तो मुझे पहला टॉपिक आता है, व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब ऐसा समीकरण, ऐसा इक्वेशन जिसको सॉल्व करने पे जो लाइन बन जाए, क्या बन जाए, लाइन बन जाए। अभी देखो जरा, इसके में भी लीनियर है। किसी किसी बच्चे ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक, ये भी आएगा, अगला अगला शायद यही है, क्वाड्रेटिक, ये भी आएगा। क्वाड्रेटिक मतलब जहाँ पे डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री मैक्सिमम 2 हो, और लीनियर मतलब कि मैक्सिमम डिग्री जो हो, मैक्सिमम डिग्री, अब डिग्री समझ जाओ भाई, डिग्री मतलब जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर, उसकी डिग्री कहलाती है किसी भी इक्वेशन के अंदर बच्चे, ठीक है ना। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो डिग्री है उसकी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पावर है उसकी वेरिएबल के ऊपर, वही उसकी डिग्री है। तो मान लो बच्चे, मैं आपसे एक सवाल पूछा जाए कि x प्लस 5 की डिग्री क्या है, उसकी डिग्री 1 है, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, और ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी -5, और जैसे ही x की वैल्यू आएगी -5, तो ये x एक्सिस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल है बच्चे, जिसको 2 डिग्री प्लेन में ऐसा इक्वेशन जिसको लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं एक्स वाई एक्सिस के अंदर, एक्सिस वाई वाई प्लेन के अंदर। अगर मैं यही सवाल को, इसी सवाल को आगे मैं सॉल्व करूं, तो मान लीजिए बच्चे ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये आ गया। यहाँ पे -1 -2 -3 और ये -4, 1 2 3 4, ठीक है। अब x, ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5 मतलब -5 यहाँ पे। तो जो लाइन बनेगी, ये वाली लाइन जो बनेगी ग्राफ के अंदर, ठीक है ना, थोड़ा तरीके से बना देता हूँ भाई मैं, ठीक है ना। जो ये लाइन बनेगी बच्चे, ये वाली लाइन, ये जो ग्राफ की रहेगी x प्लस 5 इक्वल टू 0, इस लाइन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसको लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। चलिए बच्चे, बहुतों को तो लीनियर इक्वेशन के बारे में नहीं पता होता, ठीक है ना। अगला टॉपिक है भाई, इक्वेशन क्या होता है। तो दो एक्सप्रेशन हो और इक्वालिटी में कुछ दिया हुआ हो, जिसको सॉल्व, डिपेंडेंट मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो, सिंपल है। लीनियर इक्वेशन बता दिया तुमको मैंने, इसका जो फॉर्म होता है लिख देता हूँ मैं यहाँ पे,
ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए या a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। अब लेफ्ट हैंड साइड जो 0 के लेफ्ट में है, राइट हैंड साइड जो 0 का राइट में है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन निकल जाएगा हमारा। ट्रांसपोजिशन सिंपल है, ठीक है ना। सिंपल क्या है बच्चे कि अगर लेफ्ट और राइट वाले को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट में ला रहे हैं, राइट से लेफ्ट में ला रहे हैं, अपने किसी भी तरीके से एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल, तो किसी भी वेरिएबल के अंदर कैसे लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। चलिए ठीक है, ये बना के दिखाता हूँ मैं आपको। 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, 5z प्लस 10 इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, ठीक है ना। मतलब 5a माइनस 12, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, और जरूरी नहीं आप बराबर में 0 ही हो, बराबर में आप 10, अरे 10, 50, 100, 150, 101, कुछ भी लिख सकते हो। बस इस पर ध्यान देना है, इस चीज़ के ऊपर, जो फॉर्म हो ए एक्स प्लस बी के बराबर हो, ये वाला होना चाहिए फॉर्म, तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चे, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे हमारा आता है बच्चे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के अंदर ग्राफ कैसे देखते हैं, टू वेरिएबल का। तो बच्चे ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैंने अभी जस्ट छोटा सा ग्राफ बना के दिखाया था, तो वैसे ग्राफ बनाया जाता है। सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम क्या लीनियर इक्वेशन का बच्चे, तो भाई मान लो 3-4 लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स, मैंने अभी यहाँ पे देखो जरा, सिस्टम है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक प्रकार सिस्टम है। तो अगर एक साथ सॉल्व करना हो या फिर इन सबको एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अलग अलग पेन से, अलग अलग तरीके से, डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बच्चे मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल है, हर का 1 2 3 4 ग्राफ, चार चार बन रहे हैं। तो मान लीजिए पहला लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन में मैंने डॉटेड से कर दिया, ठीक है, मैंने इस बार कलर चेंज कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये 4 लाइन बन गए। अब ये चारों लाइन के जो है बच्चे, उनके इक्वेशंस अलग अलग होंगे। कभी कभार बच्चे एक ही ग्राफ के अंदर ये चारों ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, सिंपल है, आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने रैंडमली ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपको इसके सॉल्व कर करके वैल्यू निकाल के करना पड़ेगा। पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू, फिर a की वैल्यू निकालोगे, वहाँ वैल्यू पुट करोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, ऐसे करना होता है। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन ना लो। अब ग्राफिकल मेथड फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अभी ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो भाई मान लो कि मैंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली ग्राफ बना दिया, तो जो पॉइंट जहाँ पे कटेगा, एक्स को काटेगा, तो अगर मान लो पूरा लाइन जो एक्स पे काट रहा है और एक्स पे 5 पे काट रहा है, तो मतलब एक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है ना। अगर मान लो बच्चे, और वाई की वैल्यू 0 है, अगर मान लो कि बच्चे वो वाई पे 10 पे काट रहा है, तो मतलब सिंपल है ना कि वाई की वैल्यू 10 है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। अलजेब्रिक मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड क्या है कि हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर, देखो 3-4 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्सट्रैक्शन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। 3 मेथड होते हैं, लिखवा देता हूँ, लिख लो भाई। क्या होता है, एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट कर रहे होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन, सब्सट्रैक्शन और एलिमिनेशन मेथड, सब्सट्रैक्शन मेथड, और बच्चे एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
बच्चे ये मेथड है, तो इन मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई। वर्ड प्रॉब्लम, अब भाई आएगा वर्ड प्रॉब्लम कि रीना अपने पिताजी से 5 साल छोटी 5 गुना छोटी है, 10 साल बाद वो 7 गुना छोटी हो जाती है, तो प्रेजेंट एज बताओ। ठीक है ना, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। रीना इज 5 टाइम स्मॉलर देन हर फादर, बट आफ्टर 10 ईयर शी बिकम 3 टाइम smaller than her father. What is the age of Reena and the father of a present time? तो दो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y मानेंगे, x को मानेंगे रिया की एज, रीना की एज, y को मानेंगे रीना के फादर की एज, हम जो मल्टीप्लाई वो जो दिया हुआ था वो लिखेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एनएमएस के अंदर। सिंपल अपने सवाल के ऊपर आएंगे। ठीक है, अपने सवाल के ऊपर आ जाएंगे। अरे सवाल कहाँ है भाई? सवाल ये रहा सवाल। डिग्री ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? तो मैंने क्या कहा था, वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर 1 होती है। ठीक है ना, देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस इक्वल टू 0, तो जो x की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर डिग्री आएगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 9? कौन सा नंबर x की वैल्यू है? तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 करेंगे 6 आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इज पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट? अभी कौन सा है, कौन सा स्ट्रेट लाइन पर आएगा? तो सिंपल है बच्चे, इसको स्ट्रेट लाइन, इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई कर ले। क्या कर ले? हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करते हैं। पहले 2 की वैल्यू वहां पे पुट करो, x की, जो पहला टर्म होता है वो x होता है, दूसरा टर्म y होता है। इतना तो पता है, बहुत बड़ी बात है। नहीं पता तो जान लो, पहला टर्म जो ऐसे लिखा हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं कार्टेशियन। ठीक है ना, कार्टेशियन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट बोल दो, ये कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट, अगर तीसरा भी दिया है तो z कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो x की वैल्यू दी है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 3, 8 माइनस 3 5 प्लस 1 6, गलत है, पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, पहला दिया है 5, 5 चौक 20, 20 और ये 3 दिया 9, 20 माइनस 9 हो जाएगा 11 प्लस 1 12, गलत है। 3, 3 चौक 12 और 2 दिया हुआ 6, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6 प्लस 1 7, गलत है। 5 और 7 चेक करते हैं, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है और वो भी गलत है। 5 पुट कर 5 चौक 20, ठीक है, और यहाँ पर 7, 7 या 21, 20 माइनस 21 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0, आंसर क्या आएगा बच्चे? दिस इज आंसर। ऐसे कर सकते हैं सवाल, मतलब क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं बच्चे? हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हमने हिट किया, ट्रायल किया, हिट किया, ट्राई किया, ऐसे करके। अगला सवाल है, इफ द पॉइंट K4, K4 K एक्स एक्सिस पे होगा, Y 4 Z एक्सिस पे होगा, लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ K इज। अगर K और 4 लाई करता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो बोला है कि K की वैल्यू बताओ। ठीक है, K जो है इस पे लाई करता है, तो भाई सिंपल है ना, K की वैल्यू पुट कर दो, 3K प्लस 4, वाई की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जगह इधर, तो ये हो जाएगा 3K 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 3K इक्वल टू 6, K बराबर 2, कटेगा 2 पर, तो 2 है क्या ऑप्शन में भाई? 2, हाँ है ना, 2 ऑप्शन में, तो ये हो गया आंसर, दूसरा वाला हो गया आंसर। ऐसे ही करना होता है। ठीक है ना, अभी 5वां सवाल है, अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ इज। अब अगर मतलब कि क्या बोला हुआ है कि एक लीनियर इक्वेशन है जिसका 2 यूनिक सॉल्यूशन हो, ऐसा सिस्टम ऑफ वेरिएबल जिसका 2 ही इक्वेशन, 2 जो हो सॉल्यूशन, दोनों ही अलग अलग सॉल्यूशन आए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, कोइंसिडेंट लाइन हो, और सेम लाइन, पैरेलल लाइन हो, और नन ऑफ दिस।
क्या हुआ है, दो हैज अ यूनिक वेरिएबल, क्या लिखा हुआ है, ऐसा लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का ऐसा इक्वेशन जो कि यूनिक सॉल्यूशन रखते हो, ठीक है ना, कोइंसिडेंट हो सेम लाइन में, क्या कोइंसिडेंट हो, क्या पैरेलल हो सकते हैं, क्या नन ऑफ दिस। अगर लाइन इनसे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक कॉमन सोल्यूशन है, ठीक है, चलो ये गलत हो, कोइंसाइडिंग द सेम लाइन, ठीक है, एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है ना, हैज अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मतलब कि एक ही सोल्यूशन आ रहा हो, इसका मतलब क्या है बच्चे, को थोड़ा रफ करते हैं तब समझ में आएगा। बोला क्या है इसने, दिस सिस्टम पर समझते हैं, अ सिस्टम ऑफ अ लाइन इक्वेशन, एक लाइन इक्वेशन का सिस्टम जो दो वेरिएबल का है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि दो लाइन वाली इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन दोनों का सेम है, कहने का मतलब ये है, तो दोनों का इक्वेशन अगर सेम है तो आंसर आएगा ए इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ग्राफ के अंदर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका सोल्यूशन एक ही आएगा, समझे, जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो दोनों का ही सोल्यूशन आएगा, ए इज आंसर। पैरेलल में क्या होता है, जो हमारे आंसर आते हैं वो आते हैं बच्चे मल्टीपल्स के अंदर, कोई दो है तो अगला चार होगा, उसके बाद छः होगा, यस। अब बोला है मुझे सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकली सॉल्व करना है, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, ठीक है ना, इसके बाद आप खुद करोगे, x माइनस 2y, x माइनस 2y और क्या है भाई, इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7, अगला क्या है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू 35, इक्वल टू 35। तो बड़े सिंपल है, हमको x को एलिमिनेट करके x और y की वैल्यू चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से x की और y की वैल्यू हमको चाहिए और सॉल्व करना है ग्राफिकल तरीके से। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। पहले से x की वैल्यू निकालूंगा y और दूसरे में पुट कर दूंगा, फिर दूसरे से y की वैल्यू निकालूंगा और x में पुट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे x एलिमिनेट करूंगा, y में पुट कर दूंगा, y एलिमिनेट करूंगा, x में पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। सब्स्ट्रैक्शन मेथड कि एक क्या करूंगा, x और x को सेम कर लूंगा और माइनस कर दूंगा, ऊपर को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, तो हो जाएगा। लेकिन इसने बोला इस तरीके से नहीं करना, ग्राफिकल तरीके से करो, तो हमको ग्राफिकल तरीके से करना पड़ेगा, तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन निकालते हैं, यहाँ पे मानते हैं x है, ये है y, ये क्या है y। अगर x को रखूंगा 0, x को रखता हूँ बच्चे अगर 1, तो y आता है ये हो जाएगा -1 हो जाएगा तो हो जाएगा 6, ठीक है ना, क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो अगर ये 6 हो गया तो ये 2, तो आएगा -3। अगर रखता हूँ मैं y को 0, अगर y को 0 रखता हूँ तो x आ जाएगा 7, x y को रखता हूँ 0 तो x आ जाएगा 7, दो पॉइंट ही करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से भी करते हैं, ये अगर ये x है और ये y है, अगर मैं रखूँ y को 0, नहीं y को रखते हैं बच्चे अपन, y को रखते हैं 3, है ना, y को रखते हैं 2, y को अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस, तो 33 बच जाएगा और ये आ जाएगा 11, ठीक है। सॉल्व करके दिखाऊँ क्या बच्चे, अगर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 है, 3x y की वैल्यू क्या है 2 रख दी मैंने, तो 35, 2 इधर जाएगा, तो 3x 35 माइनस 2, 3x 33, x इज इक्वल टू 33/3। इतना सब मैंने दिमाग में ही कर लिया था, तो 11 आ गया, ठीक है। अभी हमको दो पॉइंट चाहिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होता है। हमने 5वीं क्लास में पढ़ा भी था, लाइन इज अ फॉर्म ओनली विद 2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट होना चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखते हैं आगे बच्चे, अगला अगला एक और पॉइंट चाहिए अपने को,
तो इस पे रख देते हैं बच्चे अपन 6 रख देते हैं। 6 रख देंगे तो नहीं कटेगा, कितना कितना रखे 28 पे कट जाएगा, है ना। तो अगर 28 रख दे तो 8 रखना पड़ेगा, तो 7 रख देते हैं वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू रख दो 7। तो अगर वाई की वैल्यू 7 रख दिया मैंने, यहाँ पे देखो जरा, अगर वाई यहाँ पे 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 35 है, तो 3x 35 माइनस 7, 3x ये हो जाएगा 5 38 28, x बराबर 28 नहीं बच्चे 8 रखो यार, 8 रखो, ठीक है ना। तो 27 बचेगा। मैं सिंपल कर रहा हूँ कि कट हमारा कटना आसान हो जाए, ठीक है ना। तुम बस रख कुछ भी सकते हो, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सिंपल मैं उधर ही ग्राफ बनाता हूँ, सिंपल सा, ठीक है ना। अगर मैं स्केल का इस्तेमाल कर लूँ, रूलर का, तो और भी अच्छा बनेगा। इधर ही बनाऊंगा कि आपको सारा आंसर इधर ही मिल जाएगा, ठीक है। और छोटा सा बनाऊंगा, ठीक। ठीक है, प्रॉपर बना दिया बच्चे हमने। यही क्वेश्चन जो है, ये लो, ठीक है बच्चे। अभी हमको क्या करना है, पहले इस वाले लाइन को ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर। तो पहले नंबर लिखना पड़ेगा ना हमको, तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ये वाला है एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, क्या कर रहा हूँ मुझे मैं, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ठीक है। यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9 और -10, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब भी हमें चाहिए 1 और 3, ऐसा लाइन जो 1 और 3 हो। एक्स पर तो 1 है, 1 है, वाई पे 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये 1 हो गया। एक्स पर 7 है, एक्स पर 7 है, वाई पे 0 है, दूसरा तो ये आ गया। तो जो लाइन आएगी बच्चे अपनी अपनी जो लाइन आएगी, ये लो, लाइन आ गई, लाइन आ गई, ठीक है। ये लाइन आ गई, ठीक है, फर्स्ट लाइन आ गई, ठीक है। अभी दूसरी लाइन के 11 और 2, 11 और 2, एक्स पर 11 है, एक्स पर 11 है मतलब कहीं और आगे होगा, ठीक है ना, और आगे होगा 11, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ होगा, मान लीजिए इधर है, ठीक है। और एक्स पर 11 है और वाई पे 2 है, तो वाई पे 2 है मतलब कुछ पॉइंट ये वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक्स पर 9 है, एक्स पर 9 है, तो मतलब यही है, तो लाइन कहीं यहाँ बनेगी ये वाली। और वाई पे 7 है, मतलब ये है, तो मतलब ये लाइन ऐसे बन रहा होगा मुझे, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम होने के कारण बन नहीं पाया, यहाँ कहीं साइड में जब क्रॉस होगा। हमने बच्चे 11 नंबर लिया ही नहीं था, अगर हम थोड़ा प्रॉब्लम सही सॉल्व कर रहे होते तो जगह उधर जाकर कट कर रहा होता, और जो ये कटिंग वाली पॉइंट आता, जो यहाँ पर अगर पॉइंट कट हो रहा होता इस साइड पे, वो हमारा सोल्यूशन होता।
ये तरीका है ग्राफ बनाने का, थोड़ा सा हमारा स्पेस कम पड़ गया, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो ऐसे करोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। लगभग बच्चे ऐसा सवाल 3 मार्क्स या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। अभी हम करते हैं आगे अगला सवाल, अगला सवाल करते हैं डायरेक्टली यार। और भी है क्या क्वेश्चन ऐसा? तो बच्चे जो बच गया आपको खुद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है, बाकी आपको मैं ये शेयर भी कर दूंगा एंड में पूरा मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो, ठीक है ना। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपको दूंगा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। बच्चे क्या है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो पहला क्या है, ड्रॉ द ग्राफ 4x + 5y = 20, इसका ग्राफ बनाना है। डज नॉट लाई ऑन, तो बोला बताओ कि 2 और 3 इस पर लाइन नहीं करता है। सिंपल है, 2 और 3 वहाँ पुट करो, अगर 20 के बराबर नहीं आ रहा है तो लाइन नहीं करता है। अगर ये वाला दूसरा सवाल मैं कर देता हूँ आपके लिए, तो ये मान लीजिए 4x + 5y, ग्राफ पे तुम खुद ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा y × 4 × 2, 5 × 3, 5 × 3 20 के बराबर, तो ये आ जाएगा 8 + 15, क्या ये बराबर आ रहा है? 15 + 8 23, तो 23 इज नॉट इक्वल टू 20, 23 इज नॉट इक्वल टू 20, तो गलत हो गया। तो मतलब हाँ भाई ये इस पे लाई नहीं करता, लिख देंगे हेंस दिस पॉइंट इज नॉट लाई ऑन दिस लाइन ऑफ इक्वेशन। बाकी सवाल भी आप खुद करोगे, सवाल दिख रहा है आपको सामने से। चैप्टर ये भी खत्म होता है, मुझे चैप्टर खत्म होता है ये वाला, मुझे चैप्टर खत्म होता है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे कंसेप्ट क्लियर होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा तो होगा। अभी आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।